तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 8th क्लास में हो और घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 4 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से पढ़ो, देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। देखो अच्छे से। तो चैप्टर हमारा चल रहा है ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, नहीं होता, सब बता दिया था। ठीक है, वन वेरिएबल कैसे होता है, टू वेरिएबल कैसे होता है, ये सब बता चुका हूँ। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट हो चुका था। ये एक बेसिक क्वेश्चन दिया था मैंने। ठीक है, नॉर्मल बचपन से पढ़ ही रहे हो। प्लस वहाँ जाके माइनस बनता है, माइनस वहाँ जाके प्लस बनता है, मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड और डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई। ये बातें पढ़ रहे हो बचपन से। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे भी होगी। ठीक है, लेकिन अच्छा एक बात जानते हो, ये प्लस वहाँ जाके माइनस बन क्यों जाता है? ये सब बातें भी तो करी है हमने, भूल गए? बहुत बढ़िया, ऐसे ही सब भूल जाया करो फिर बता देंगे, लेकिन वही बात है ना कि याद रखना चाहिए। चलो देखो सुनो, जैसे ना हम बोल रहे हैं x + 3 = है, मान लो बेटा 5। तो यहाँ ना दो अप्रोच चलती है। जैसे हम कह रहे हैं कि प्लस वहाँ जाके माइनस बन जाएगा, क्यों? तो इसकी कितनी अप्रोच है समझने की? दो। एक तो डायरेक्ट समझ सकते हो मन में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास कुछ टॉफी थी, उसमें 3 जोड़ी तो 5 आया, मैंने तुम्हें 3 और दे दी तो अब तुम्हारे पास 5 टॉफी हो गई। तो वो 3 हटा दो तो पहले जितनी थी वो पता लग गया। भाई इसमें 3 जोड़ा था तो 5 आया था ना, तो 5 में से क्या करो, 3 हटा दो, 5 में से 3 हटा दो, तो जो पहले था वो पता लग गया। तो एक तो आप कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ सकते हो, और एक बात ऐसे चलती है कि ये वहां जाता है ही नहीं, ये वहां जाता, भाई ये दोनों क्या है, बराबर है ना। हमें पता है कि x + 3 जो है वो किसके बराबर है, 5 के। वो किसके बराबर है बेटा, 5 के। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं? अब देखो बात है ना, अगर दो चीजें बराबर है तो मैं अगर दोनों तरफ कुछ कम कर दूं तो बात तो वही पड़ेगी, हाँ या ना, या कुछ बढ़ा दूं तो भी बात वही पड़ेगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि ओजस और बकरी के पास बराबर टॉफियां हैं, तो अगर मैं दोनों को बराबर और टॉफियां दे दूं तो भी इनके पास उतनी रहेगी, मतलब बराबर रहेगी। और अगर कम कर दूं दोनों की, ठीक है, उतनी ही, तो भी दोनों के पास बराबर रहेगी। तो यहाँ ना बात ये चल रही है कि x + 3 5 के बराबर है ना, तो हम 3 को वहां ले नहीं जाते, हम दोनों तरफ 3 क्या कर देते हैं, माइनस। दोनों तरफ 3 क्या कर देते हैं, माइनस। कि x + 3 -3 और इधर 5 - 3। बात समझ में आई? अब यहाँ क्या होता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वहां आ जाएगा x = 2। तो असल में एक अप्रोच ये भी है कि ये वहां जाता ही नहीं है, हम दोनों तरफ माइनस करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे ये बात चलती है। अगर यहाँ माइनस है तो हम दोनों तरफ प्लस करते हैं। आया? अब आगे समझना, जैसे मैं कह रहा हूँ 2x = 12, समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये 2 वहां नहीं जाता डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहां डिवाइड में, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं। आई बात समझ? तो इससे तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये हमें दिख रहा है, तो ये 6 आया। ऐसे समझ आया कि नहीं? और इक्वेशन का रूल होता है, दोनों तरफ चाहे प्लस करो तो भी बराबर, दोनों तरफ माइनस करो तो भी, दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई करो तो भी, और दोनों तरफ कुछ डिवाइड करो तो भी। समझ आया? आ रहा है भाई समझ में अच्छे से कि क्यों हुआ? एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ सकते थे, जैसे मैं कह रहा हूँ किसी नंबर का 2 गुना, मतलब उसे 2 बार जोड़ के 12 आ रहा है, 2 बार जोड़ के, तो 12 के अगर मैं 2 बराबर हिस्से कर दूं तो एक हिस्सा उतने का ही आएगा ना। ये चीज है, डिवाइड क्या होता है, बराबर हिस्से करना। भाई मैं 12 के क्या कर रहा हूँ, 2 बराबर हिस्से कर रहा हूँ, तो एक हिस्सा कितने का बन रहा है, 6 का, तो मतलब 6 को ही 2 बार जोड़ के आ सकता है। तो ऐसे भी आप एक अप्रोच ले सकते हो कि ठीक है बनता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होता, होता है। ठीक है, हम मान लेंगे कि ठीक है मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो गया, लेकिन ये वाली अप्रोच थोड़ी ज्यादा सही है कि हाँ दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ आया? 2 से आया भाई? ठीक है, तुझे आता है प्रिंसिपा समझ में? ये हमारा प्रिंसिपा है। आओ प्रिंसिपा, हाय बोलूं, हाय, आ जाओ, देखो हाय, शाबाश, बैठो। आज सबने प्रिंसिपा को देख लिया हमारे, है ना? तू क्यों गुस्से में है, क्या हो गया? अच्छा ठीक है ना, मतलब हाँ, हंसते रहो, खुश रहो, गुस्से में नहीं रहना। मतलब ऐसा है सामने बैठा है, लगे ईंटा निकालेगा बैग में से डांट, अरे सही से नहीं पढ़ा रहे हैं ये लोग। चलो खैर, इतनी बातें समझ में आ गई ना। अब एक ये इक्वेशन दी थी मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, हो गई सबसे? देखो समझो, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में होता है ना, इसे बाद में छेड़ना है। समझ आ रहा है?
ये जो इसके x के साथ होता है इसे बाद में, जो ये अलग वाला होता है पहले इसे वहां ले जाओगे। तो 2x बराबर क्या होगा 9 माइनस 3, तो ये होता है 6, ये आ गया 2x। तो x बराबर 6/2 जो कि है 3। किस किस का सही है देख के देख है। तेरा सही नहीं था, तुम्हारा सही था सबका, तेरा गलत था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं करना, 2 3 नहीं प्लस होते, ये x में है ना तो कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है बस नीचे कर लो, समझ गया मैं। वो बेचारा अभी तक हाथ उठाए हुए कह रहा हो गया है मेरा, इतना खुश है। चलो खैर बात समझ आई, कोई इतने में तो दिक्कत नहीं है। आगे देखो, तो बस इस चैप्टर में हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इजी इजी से हैं, मज़ेदार से, और चैप्टर खत्म। ठीक है देखो जैसे ये पहला एग्जाम्पल है 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। अब इसमें देखो क्या होगा ना, ये याद रखना कि x वालों को एक तरफ ले आओ, x वालों को और नॉर्मल वालों को एक तरफ। जैसे ये 2x है, ठीक है, ये x यहाँ पे प्लस में है तो ये यहाँ के माइनस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 था तो 2 को रहने दो, और ये माइनस का 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा 5। और ये 2x में से x गया, जहाँ कुछ नहीं हुआ 1 है तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ x आ गया। तो यही तुम्हारा आंसर है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक सर थे वो बोलते थे आंसर। हाँ मस्त है। चलो खैर ये वाला देखो एग्जाम्पल नंबर 2। और बच्चों जो ऑनलाइन पढ़ रहा है उसके लिए भी कि कहीं अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा तुरंत के तुरंत वो डाउट बता दूं। ठीक है, ज़्यादा मतलब रहे ना वो डाउट, ठीक है, देर तक तो पढ़ो अच्छे से। पढ़ता तो है नहीं कोई ऑनलाइन, पढ़ो। लेकिन ठीक है जो छुट्टी पे रहता है तुम में से उसके तो काम आई जाती है, एक शायद उसकी दोस्त पढ़ती है, चलो अच्छी बात। ये क्वेश्चन है जैसे, अच्छा कौन कौन कर सकता है इसको खुद से, करो फिर, इजी क्वेश्चन ट्राई करो। आप लोग भी बेटा ट्राई करो, तब तक माइक ऑफ रहेगा, फिर मैं दोबारा ये बताऊंगा जब, तब माइक ऑन कर दूंगा, वीडियो को आगे बढ़ा लेना करने के बाद।
चलो, रावी खुद से नहीं करती, टीपती रहती है, मतलब करती है, गुस्सा क्यों हो रही है। अच्छा देखो इसमें क्या है ना बेटा, जैसे यहाँ 5x है और यहाँ 3y 2x है, तो ये x वालों को पहले एक तरफ ले जाओ, उसके बारे में सोचना कुछ नहीं है। 5x माइनस 3y 2x और बराबर में ये माइनस का 14 है, ये माइनस का ही रहेगा। कोई कोई बच्चे इसी का साइन बदल देते हैं, वो नहीं बदलना है, ठीक है। इसका साइन बदलेगा जो वहां जा रहा है, तो ये हो जाएगा -7/2। कोई दिक्कत है इस बात में? अब जरा समझना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2, तो ये पूरे में 2 आ गया, और फिर 5 2 10, तो ये आ जाएगा 10x माइनस 3x। फिर इज इक्वल टू में ये यहाँ पे भी वही कि कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, तो पूरे पे 2 और 14 2 28, तो -28 और यहाँ माइनस का 7 ही रह जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब एक बात याद रखना, देखो यहाँ अगर अलग अलग नंबर होते वैसे नॉर्मली, ठीक है, तो आप क्या करते, इस वाले 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई, तो उसमें आपको इससे भी करना पड़ता और इससे भी करना पड़ता, या मतलब अभी तो ये एक वैल्यू बन जाएगी मिलके, ठीक है, और यहाँ पे भी इस 2 को ले जाना पड़ता, लेकिन ये दोनों सेम है ना, तो ये आप डायरेक्ट भी इसको काट सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं? अगर नीचे वाले 2 नंबर हो ना, आपस में डिवाइड हो रहे हो या कट रहे हो, तो आप ऐसे ये काट सकते हो, ठीक है। बाकी मैं लॉन्ग मेथड से भी करूंगा, क्योंकि देखो 10x में से 3x गया तो ये 7x, डिवाइड में 2 रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, या काटने का मन हो तो काट लेना, वो मर्जी है। ये -28, ये कितना आ जाएगा माइनस का 35/2। अगर ये 2 रहने दोगे तो इस 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 2 से इसको, बात अल्टीमेटली वही पढ़नी है। समझ आया? तो यहाँ 2 से 2 उड़ा ही देते हैं, हटाओ। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। शाबाश, कितने खुश हैं। किस किस का सही है? ठीक है। और भी कोई बच्चा हो ऑनलाइन पढ़ रहा हो, उसका भी अगर सही हो तो बताना भाई कमेंट करके कि मेरा भी सही है। ये लोग तो उछल रहे हैं एकदम मस्त। बकरा कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल रहा है, शाबाश बकरे। कोई दिक्कत है? तो बस ये एक एक्सरसाइज है छोटी सी 2.1, ये हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो ये कर लेना। उसके बाद आगे के भी कुछ एग्जाम्पल हैं छोटे छोटे, बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज कर लेना, अगली क्लास में डाउट ले लेंगे, बस चक्कर खत्म, ठीक है। और इसके बाद साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ना है? ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ेंगे, ठीक है। और बेटा साइंस की वीडियोस साइंस के चैनल पे आएगी, मैथ की वीडियोस मैथ के चैनल पे आएगी, ठीक है। साइंस का अलग से चैनल है, तो उसको भी आप सर्च मार लेना, कमल एंड ट्यूटोरियल साइंस करके है वो चैनल, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। एक चैप्टर हम मैथ का पढ़ते हैं और एक साइंस का पढ़ते हैं, इस तरीके से। कोई दिक्कत इतने में? आगे देखो क्या हो गया, देखो अब ये है जैसे, अच्छा इसको भी ट्राई करो फिर खुद से पहले, ये वाला 6x + 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 करो। इजी है।
चलो, तुम्हें आंसर कैसे पता है? अच्छा, सबके अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब देखो, अच्छा इसको ना पहले समझो कि नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को करना है ना, इसके कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। वैसे एक तरीका ये है कि हम पूरे में 3 ला दें, पूरे में क्या ला दें, ठीक है। या एक तरीका मैंने कहा था कि नॉर्मल वालों को एक तरफ ले जाओ, एक्स वालों को एक तरफ ले जाओ। उसके लिए देखो यहाँ क्या करोगे, इन दोनों में प्लस है ना और नीचे 3 है, तो यहाँ आप लिख सकते हो 6x/3 प्लस 1/3 और प्लस में क्या है 1। कोई दिक्कत है इस चीज में? उसके बाद बराबर में क्या है x/6 माइनस 3/6। इतने में कोई दिक्कत? इजी है। अब एक बात पे ध्यान दो, ये 3 और 6 को आप काट सकते हो, ये 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा और 2x, और ये x/6 यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का x/6। इधर क्या है माइनस का 3/6 माइनस का 1/3 और माइनस का 1। या इधर भी आप इनको सॉल्व करके भी ले जा सकते थे, वो मर्जी है आपकी। ये 4/3 बन जाता, क्या बन जाता 4/3, और वहाँ जाके माइनस का 4/3 हो जाता। भाई 3 1 जा 3 होता है ना, तो वो आपकी कंप्लीट मर्जी है। बाकी देखो बेसिक यही रखना ताकि गलतियां ना हो, बस आगे करने को बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। हो सकता है इससे इजी तरीका भी हो, वो भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक नॉर्मल बात है कि बेसिक जो है दिमाग में ये रखो, हम एक्स को एक तरफ ले आएंगे सारे और नॉर्मल को एक तरफ ले आएंगे, समझ आया? उसके लिए मैंने क्या किया, 6x के साथ भी जाएगा और ये 1 के साथ भी जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? उसके बाद सॉल्विंग करते हैं। ये 6 2 क्या हो जाएगा 12x माइनस x अपॉन में 6। इधर भी 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है, तो नीचे यहाँ क्या आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर -3 है तो -3, 3 2 6 होता है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 6। भाई 6 चाहिए ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 6 जा 6। आई बात समझ में? अब आगे ये 12x में से x किया तो क्या बनेगा 11x। मैंने अभी कहा था अगर ये दोनों तुम्हें कटते दिख रहे हैं तो काट दो, ठीक है। नहीं कटेंगे तो इधर वाले को उधर वाले से मल्टीप्लाई और इधर वाले को उधर वाले से मल्टीप्लाई, वो एक कहानी अलग है। अब इधर ये कितना आ जाएगा माइनस का 11, तो x कितना हो गया माइनस का 11 अपॉन में 11, कट के क्या आ गया माइनस का 1। मजा आया? ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा माइनस का 1 है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, आसान था। तो इसमें कहानी ये भी है, देखो जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं 6x + 1/3 + 1 ऐसे था ना, बराबर में क्या था x - 3/6। एक तरीका ये हो सकता है यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लो, ये 3 बन जाएगा, पूरे पे 3 आ जाएगा, 3 और 1 क्या होता है 4, तो ये बन जाएगा 6x + 4 / 3। इधर आ जाएगा x - 3 अपॉन में 6। कोई दिक्कत है इतने में? अब समझना आगे क्या है कहानी, कि इतना होने के बाद क्या करोगे, इसको और इसको काट सकते हो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये तो 1 हो गया, इसका कोई रोल नहीं है। इधर आ गया x माइनस, हाँ बेटा हाँ, अच्छा कोई आए हैं, ठीक है बाय। तो ये x - 3 हो गया, तो ये x - 3 रहा, ठीक है। और ये जो 2 है ये जाके उसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वही 2 को क्या करोगे 6x + 4 से मल्टीप्लाई, तो 6 2 क्या होता है 12x + 8 बराबर में x - 3। अब ये x वहाँ जाएगा, ठीक है, तो ये वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 11x, और ये यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 11। तो ये वाला थोड़ा छोटा ही है तरीका, मैंने कहा था ना कि उससे इजी तरीके भी हो सकते हैं, तो ये इजी ही है कि हमने क्या किया पूरे में 3 कर दिया, ठीक है, फिर 3 और 6 को आपस में काट लिया, सिंपल बन गया, फिर इसको वहां मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, समझ आया कि नहीं? अब 1 को करोगे तो बात तो कुछ है ही नहीं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे भी करते हैं और इससे भी करते हैं। आ रही है बात समझ में? बस, तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, बुक में शायद यही वाला किया होगा। कौन सा किया है? नहीं भाई, बुक वाले तो बहुत खतरनाक है। चलो खैर अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। कह रहा है इसको दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि उड़ा वगैरह सके, ठीक है ये भी ठीक है। बुक वालों ने ये किया है बेटा यहाँ पे कि कह रहा है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों साइड को 6 से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो है वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है डिनोमिनेटर का, 3 का और 6 का वो क्या है स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, मतलब एलसीएम है, ठीक है। तो 3 और 6 के एलसीएम से हमने क्या किया दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया।
जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा, समझ आया। जब इसको करोगे तो ये 3 से ये कट गया, ये 2 बन गया, और जब उस तरफ करोगे तो 6 से 6 कट गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, बाकी प्लस करो, सिंपली सॉल्व किया हुआ है। आई बात समझ, ये मेथड भी ठीक है। तो मैंने कहा ना कि एक चीज को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं, ठीक है। दो तो मैंने करे तुम्हारे सामने, ये कि मैंने ये बोला कि सबको अलग अलग कर दो, एक्स वालों को एक तरफ ले जाओ, सिंपल वालों को एक तरफ ले जाओ, सॉल्व कर लो। एक तरीका ये बना कि पूरे में 3 डिनोमिनेटर कर दिया, पूरे में 3 डिनोमिनेटर कर दिया। पूरे में 3 करने के बाद क्या किया कि हमें पता है ये इतना आ गया, ठीक है। फिर इधर 6 है, अब 3 से 6 को काटा 2, तो 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया। एक तरीका ये बोल रहा है, कह रहा है दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, इसलिए उसने ऐसे किया है। और जब एक इक्वेशन में करोगे तो 6 इस पूरे में भी होगा, 6 इस पूरे में भी होगा। एक बात का ध्यान रखना, जब आप बोल रहे हो ना x प्लस वाई है यहाँ, और मैं इसे z में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, z में, तो ये z से x को भी करना पड़ता है और y को भी, ये बात हमेशा याद रखना। इसीलिए यहाँ जब 6 से किया ना, तो 6 को इस वाले टर्म से भी किया और इस 1 से भी किया। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है बेटा, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है जो, ठीक है, उसको भी आ गया होगा समझ में, ठीक है। बाकी कहीं डाउट होगा तो मुझे बताना, कोशिश करेंगे और अच्छे से बताएं। बाकी तो बता दिया जितना बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। तो दोनों टेक्निक है, कोई भी टेक्निक जो क्लिक कर रही हो वो आप फॉलो करो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुक वाली ये है कि कॉमन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो चीज़ भी है। मैंने बोला कि x एक तरफ ले जाओ, नॉर्मल वालों को एक तरफ ले आओ, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। या फिर नहीं तो पूरे में डिनोमिनेटर कम से कम सेम कर दो, डिनोमिनेटर कम से कम सेम कर दो। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करने के बाद क्या करोगे, इस वाले को उस वाले से मल्टीप्लाई, इस वाले को उस वाले से मल्टीप्लाई, ऐसा बन जाएगा नॉर्मल, उसे आपस में सॉल्व कर लोगे। इतना तो आता ही। अगर नहीं भी x वालों को एक तरफ ले जाना चाहते हो तो कम से कम फिर क्या करोगे, पूरे के डिनोमिनेटर को क्या कर लोगे बेटा, सेम, और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, ठीक है, जो इसका डिनोमिनेटर है उससे उसको मल्टीप्लाई, जो इसका डिनोमिनेटर है उससे उसको मल्टीप्लाई, फिर ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, नॉर्मल, और उसको सॉल्व कर लोगे। आया? ये वाला मेथड भी अच्छा है। तो जो फॉलो करना हो करो, बस आंसर सही ले आना। बाकी स्कूल वाले जब करवाएंगे तो जो उनकी कृपा होगी वो देखना क्या कृपा हो रही है स्कूल वालों की। आ रहा है? सस्पेंस में है? तब ठीक है। हंसता है? दांत है तेरे? इकर ई, वेरी नाइस, दांत तो है। प्रिंसवा 14 नंबर लाया और कह रहा है ये लो फीस तुरंत। चलो ये वाला क्वेश्चन, 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 और प्लस में है 7/2। तो जो मेथड यूज करना है करो, सॉल्व करो इसको जल्दी करो बेटा आप लोग भी, फिर ये डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म हो जाएगी।
चलो आज का आखिरी क्वेश्चन सुनो, इसमें बहुत सिंपल था। ये जो 2 है ना, ये तुम्हें ब्रैकेट में दिख रहा है, जब भी ऐसे दिखे तो इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा 5x। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे -2 है, तो जब -2 से करोगे तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 14। समझ में आई बात? फिर इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6x माइनस का 2 और प्लस में क्या है बेटा 7/2। फिर वही टेक्निक लगानी है कि x वाले सबको एक तरफ, बाकी एक तरफ ही है तो इन्हें तो सॉल्व करके लिख दो x, ये 6x यहाँ आ जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, इधर -2 प्लस 7/2 और माइनस का 14। समझ में आई बात कि नहीं? वो प्लस का यहाँ के क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। अब ये आएगा माइनस का 5x बराबर में 2 है यहाँ पे तो माइनस का 4 हो जाएगा। भाई पूरे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 2 ज़ा 2 होता है, तो माइनस का 4 प्लस 7 और 14 2 ज़ा 28। कोई दिक्कत है इतनी बात में? डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 10x और बराबर में आ जाएगा तुम्हारे, ये कितना आएगा सॉल्व करके? कितना आएगा मूर्खों? बताओ, ये नहीं हो रहा है इनसे। अबे 3 - 28 माइनस का 25। चलो खैर, x बराबर -25 डिवाइडेड बाय 10 और ये कट जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा -5/2। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? तो ऐसे ही आगे के क्वेश्चन भी हैं, सॉल्व भी करना है। ये दूसरी एक्सरसाइज है, तो जितने इसमें क्वेश्चन है सारे एक बार आप रिवाइज अपनी तरफ से कर लेना। जो नहीं होगा ठीक है वो मुझसे पूछ लेना, एक डाउट क्लास रख देंगे। कोई अगर बच्चा ऑनलाइन बेटा पढ़ रहा है तो उसे भी अगर कोई डाउट हो अपनी बुक के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना, जो भी आपके पास बुक है, और डाउट जो भी होंगे मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगा उन्हें बता दूँ तुम्हें बस अगली क्लास में। तो अगली वीडियो आपको परसों मिल जाएगी शाम 4 बजे, ठीक है? और उम्मीद है पूरा समझ आ गया होगा। बाकी कहीं भी अगर कोई डाउट होगा करे तो एक कमेंट करना बस छोटा सा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा अच्छे से समझा दूँ। चलो बस आज के लिए परसों मिलते हैं शाम 4 बजे।